हेलो, आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हम लोग लास्ट चैप्टर में ओम्स लॉ देख लिए थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग जो है ओम्स लॉ पूरी तरीके से डिटेल में जाने हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है, उसके क्या क्या ग्राफ होते हैं, कैसे कौन से ग्राफ बनते हैं, स्लोप क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू आई आर। जब लास्ट क्लास बताया था तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं, कांस्टेंट को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर। वहाँ पे हमने बोला था कि R क्या है, R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो मैंने ये बोला था कि ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इन दोनों को हम लोग पैरेलली पढ़ते चलेंगे साथ में, ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे रेजिस्टेंस से। तो V इक्वल टू आई आर हम लोग को आर आया था, हम लोग को ओम्स लॉ में एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है और रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर का। अगर हम ये कॉपर लेते हैं, सपोज ये कॉपर वायर है, सपोज ये कॉपर वायर है, ठीक है। इससे जैसे ही इसके क्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ये क्या करेगा, इससे करंट फ्लो होना शुरू कर जाएगा, इससे करंट फ्लो होना शुरू कर जाएगा। कब, जब इसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तब, बाय यूजिंग अ बैटरी, बाय यूजिंग अ बैटरी। एक बैटरी यहाँ कनेक्ट कर दी, देखिए ये बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है। इसके क्रॉस क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट फ्लो करेगा, इससे करंट फ्लो करेगा। तो ये जो कंडक्टर इस करंट के फ्लो को जो अपोजिशन करेगा, अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा। स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो होता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट दैट फ्लोज थ्रू इट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप नहीं करता है, स्टॉप नहीं करता है, इट जस्ट अपोजेस द करंट। अपोज करता है, रोकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इट जस्ट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, मतलब ये रुकावट पैदा करेगा, रोकेगा नहीं, रुकावट पैदा करेगा, रोकेगा नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट दैट फ्लोज थ्रू इट। मतलब रेजिस्टेंस जो है पूरे कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। ये पूरा कंडक्टर है ना, इस पूरे का प्रॉपर्टी है, ये पूरा एज अ होल रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, जैसे अगर कॉपर वायर ले लें तो कॉपर का वायर कितना लंबा ले रहे हैं उस पर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर हम मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ले लें ऐसा, मान लीजिए हम ऐसा रेक्टेंगुलर ले लें, तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। बना हुआ ये भी कॉपर का ही है, ठीक है, ये भी कॉपर का ही बना हुआ है। ट्रायंगुलर ले लें, ये भी कॉपर का ही बना हुआ है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन शेप चेंज कर गया तो रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा, डायमेंशन चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस चेंज करेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। अगर सेम मटेरियल का बना हो, ये भी कॉपर का और ये भी कॉपर का बना हुआ है, पर इन दोनों का शेप अलग है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। किसका, ऑब्जेक्ट का होता है। मतलब अगर ये कॉपर वायर है, ठीक है, और ये इतना लंबा है, इसका शेप ये है, तो ये जो है इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, ठीक है। और हम इसी चीज का बना हुआ, मान लीजिए जिस चीज का मार्कर बना है उसी चीज का ये बना हुआ है, और हम मान लेते हैं कि ऐसा कोई सब्सटेंस ले लेते हैं इस टाइप का, ठीक है। इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, बना हुआ सेम मटेरियल का। हम लोग ये मान रहे हैं कि दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज कर जाएगा, इसका रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका शेप बदल गया, इसका शेप अलग था, इसका शेप अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है, ना कि मतलब कि जो है ना ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। ये चीज क्लियर है।
तो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी से मतलब समझ में आया कि अगर रेजिस्टेंस सेम मटेरियल का बना हो, कॉपर का ही बना हो, लेकिन अगर शेप अलग अलग हो, जैसे अगर कोई रेजिस्टेंस ऐसा हो सर्कुलर हो, कोई रेजिस्टेंस मान लीजिए आपको इसे में हम बना दें, जैसे कैसा बना दें, सपोज कीजिए कि हम बना देते हैं एक लंबा सा पाइप बना देते हैं, लंबा सा पाइप बनाते हैं। ये सब बने हुए हैं कॉपर से, इन सब को हमने कॉपर से ही बनाया, इन सब को हमने कॉपर से ही बनाया, सबका मटेरियल सेम है, सबका मटेरियल सेम है, पर इन सब का शेप क्या हुआ, इन सब का शेप अलग अलग है। ये सारे क्या हैं, कोई ऑब्जेक्ट ही है ना, कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, कोई ट्रायंगुलर है, कोई सर्कुलर है, कोई हॉलो पाइप टाइप है, ठीक है, सबका शेप अलग अलग है, बट इसी कारण से सबका रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। बट इन सब का जो मटेरियल है जिनसे ये बना है वो सब के सब क्या है, कॉपर है। तो ये ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस जो है सेम सब्सटेंस का बना होगा, पर अगर शेप अलग अलग होगा तो उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है? ठीक है। अब यहीं पर हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। ये आया कहाँ से अभी बताऊंगा। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इसका जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड एल। ओके, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, तो इसका ये जो होगा, ये यही तो एरिया होगा ना, ये एरिया होगा ना, ये पूरा देखिए इस पूरे सेक्शन में यही एरिया होगा ना, इसका यही एरिया होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका ये इसका क्या हो जाएगा, लेंथ, ये पूरा क्या हो जाएगा, लेंथ, और यही एरिया ने इस पूरे में जाएगा, यही एरिया इस पूरे में जाएगा, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अब R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यही रो जो होता है, यही रो, दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो नोट किसे करते हैं, रो पढ़ते क्या है, रो, ठीक है, क्लियर है। तो यही जो रो है इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओम होता है, ओम। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। हम लोग अब क्या देखेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े कि रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर या फिर प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब क्या होता है समझिए। रेजिस्टिविटी क्या होता है कि हमने क्या बोला अभी कि रेजिस्टेंस में हमने देखा कि सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, ये भी, ये भी, ये भी, और एक पाइप सा बना दिए, ये भी, ये सब बने हुए हैं कॉपर के, ये सब बने हुए हैं कॉपर के, ये सब बने हुए हैं कॉपर के। मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, पर इन सब का शेप अलग अलग है, तो इन सब का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट इन सारे मटेरियल का रेजिस्टिविटी सेम होगा। रेजिस्टिविटी सेम होगा, रेजिस्टिविटी सेम होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या हो गया, द मटेरियल ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ। ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ मतलब ये भी कॉपर का बना है, ये भी कॉपर का बना है, ये भी कॉपर का बना है, ये भी कॉपर का बना है। मटेरियल इन सब का क्या है, सेम है। दैट्स व्हाई द रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर सेम। ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन सारे ऑब्जेक्ट बने हुए किससे हैं, कॉपर से। तो मटेरियल इन सब का क्या है, सेम है। दैट्स व्हाई द रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर सेम। तो रेजिस्टिविटी सेम होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे अगर ये कंडक्टर कॉपर का बना है तो ये इसका रेजिस्टिविटी कॉपर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अब इस वायर को हम इतना बड़ा रखें या फिर बढ़ा के इतना बड़ा कर दें, कोई मैटर नहीं करता, उस बना किससे है, अगर कॉपर से बना हुआ है तो उसके मटेरियल तो सेम है। चाहे इसको लीजिए, चाहे पूरे के पूरे वायर का एकदम से बहुत बड़ा वायर ले लीजिए, उन सब में होगा तो क्या, कॉपर ही एटम तो होंगे ना, मटेरियल में होंगे तो कॉपर एटम। पर अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, शेप पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब इतना छोटा कॉपर का वायर लीजिए और इतना बड़ा कॉपर का वायर लीजिए तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। इवन
जब उनका जो जिससे वो बने होंगे वो सेम होंगे तो भी, मतलब ये वायर है ये भी कॉपर का है और इतना बड़ा वायर ले वो भी कॉपर का हो तो भी रेजिस्टेंस अलग अलग होगा बट रेजिस्टिविटी अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है और रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। ये क्लियर हो गया? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रेजिस्टिविटी का हम डेफिनेशन आपको नहीं बताया अभी, ठीक है? रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ये चीज क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है। अब देखिए रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया जा रहा है। कितना कंडक्टर? कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी मटेरियल का अगर हमको रेजिस्टिविटी चेक करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको रेजिस्टिविटी चेक करना है तो उस ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हम लोग लेते हैं, छोटा सा एरिया। सपोज इसी में से हम एक ऐसा पोर्शन उठाते हैं, मान लीजिए ये जो है ये यूनिट लेंथ था, 1 मीटर का लेंथ था, और ये जो एरिया है ये मान लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है। इसको काट के निकाल लिए, इसको काट के निकाल लिए, ये 1 मीटर स्क्वायर और ये क्या हो गया 1 मीटर हो गया। अब देखिए इसका जो रेजिस्टिविटी होगा, ये जो मटेरियल है ये जो निकाले हैं इसके लिए रेजिस्टिविटी चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल। अब ये कहीं का भी उठा लीजिए, अब जैसे ये कॉपर का अगर मान लीजिए कंडक्टर है, ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से लीजिए इतना ही लेंथ का और इतना ही क्रॉस सेक्शन का कोई मटेरियल यहाँ से उठा लीजिए, या फिर यहाँ से उठा लीजिए जिसका लेंथ 1 मीटर हो और ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर, कहीं से भी ये उठा लीजिए, ये इतना, ये हर जगह जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कुछ अलग नहीं है, केवल यही है कि रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है और रेजिस्टिविटी जो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना है, रेजिस्टिविटी हम उस मटेरियल का देते हैं और रेजिस्टेंस इस पूरे ऑब्जेक्ट का देते हैं, रेजिस्टिविटी इसके मटेरियल का देते हैं जिसका ये बना होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है क्या होता है। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यहाँ से देख सकते हैं आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए अपॉन एल। अब रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? रेजिस्टेंस का तो ऐसा यूनिट हम लोग देख लिए ओमेगा होता है जिसको ओम बोलते हैं। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है और ये सिंबल है, सिंबल को ओमेगा बोलते हैं। क्लियर? रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? देखिए रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाता है, लेंथ का मीटर हो गया, तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है? ओम मीटर हो जाता है। ये क्लियर है? हम लोग ऐसा यूनिट तक क्लियर है कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? ओम मीटर होता है। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों में, कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आई हो जाएगा। v इक्वल टू आई हम लोग पढ़ते हैं, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन आई। इसको देख के, इस इक्वेशन को देख के कोई भी यही कहेगा कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। बट ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर does not depend on the voltage applied and current through it। मतलब वोल्टेज और करंट इस दोनों में से किसी पे भी रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है, कंडक्टर पे ही डिपेंड करता है, ये V और I पर डिपेंड नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा, V और I से रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस फिक्स होता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कंडक्टर चेंज करेंगे तभी रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू V और I पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है V और I पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे? देखिए अब यही मान लीजिए कंडक्टर है, ये इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा R मान लीजिए। अब इसके क्रॉस हम वोल्टेज लगा दिए तो कुछ करंट तो फ्लो करेगा। अब हम वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। कंडक्टर जब तक सेम है, कंडक्टर हम चेंज नहीं किए हैं, तो रेजिस्टेंस इसका सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज एंड करंट दैट इज अप्लाइड थ्रू इट। ओके, ये चीज क्लियर है? अब हम लोग
देखेंगे कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर्स पे जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हम लोग का फैक्टर्स देखेंगे कि किस किस चीज पर हमारा रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। जैसे अब देखिए ये कंडक्टर है, ठीक है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है ना जब अपोज करता है ना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कोई भी कंडक्टर है, ये एटम्स होंगे अंदर, जैसे ये कॉपर वायर अगर है, ठीक है, तो इस कॉपर वायर के अंदर क्या होंगे, कॉपर के एटम्स होंगे बहुत सारे, इसी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे अवेलेबल। अब जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर जाते हैं, किधर से, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, मतलब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तभी जो है करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के तरफ, बाय कन्वेंशन हम लोग यही पढ़े हैं, ठीक। तो अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हुआ, अंदर में कंडक्टर के एटम्स होंगे, कॉपर के एटम्स होंगे बहुत सारे, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे कॉपर एटम्स होंगे। अब देखिए, अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, उसको बार बार कॉलिजन होगा, किससे, एटम्स से, कॉपर के एटम्स से कॉलिजन होगा। यही कॉलिजन जो है क्या करेगा, उसके मूवमेंट को अपोज करेगा, इसके मूवमेंट को अपोज करेगा। यही अपोजिशन जो है ना रेजिस्टेंस कहलाता है, यही अपोजिशन जो है रेजिस्टेंस कहलाता है, जो एटम्स जो ऑफर करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। जैसे इसको ऐसे समझिए कि आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, गाड़ी से एनएच पे चल रहे हो, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, अब मान लीजिएगा आप गाड़ी से चल रहे हैं, अब क्या होगा कि कोई आपके आगे गाड़ी ऐसे ऐसे करके चलाने लगे टेढ़ा मेरा, क्या होगा, आप चल तो रहे, रुके तो नहीं, आप चल रहे हैं, पर धीरे हुए ना, यही धीरे होना जो है रेजिस्टेंस है, जो एटम्स ऑफर करता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन्स अगर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ को बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को घटाइएगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। मतलब जैसे अगर एक बात सही है, आप यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ से पहले आप 10 किलोमीटर गए, ठीक है, आप पहले यहाँ से 10 किलोमीटर गए तब, और यहाँ से आप 30 किलोमीटर गए, एक बार 10 किलोमीटर गए और एक बार 30 किलोमीटर गए, कहाँ पे ज़्यादा संभावना है आपके एक्सीडेंट होने का, कहाँ पे ज़्यादा संभावना है आपके टकरा जाने का। जहाँ आप ज़्यादा दूरी तय कर रहे होंगे वहाँ पे ज़्यादा संभावना है, वहाँ पे ज़्यादा संभावना है कि आप टकराइएगा, मतलब लेंथ बढ़ा तो आपके एक्सीडेंट का चांस बढ़ा। उसी तरीके से रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को जो है ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा कंडक्टर के थ्रू। तो अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ाइएगा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा वो कंडक्टर। दैट्स वाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब अगर किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर का अगर एरिया बढ़ा दीजिएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अगर एरिया घटा दीजिएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब एक आपको जो है ना एकदम पतली सी सड़क दे दें कॉलोनी की, उस पर बोले आप गाड़ी चलाइए, और एक आपको एनएच की रोड दे दें एकदम चौड़ी सी, कहें उस पर गाड़ी चलाइए। आप ये बताइए किस पे आप फ्रीली मूव कीजिएगा, एकदम ओपन, एकदम फ्री होके गाड़ी चलाइएगा, एनएच पे। क्यों? क्योंकि उसकी सड़क क्या है, चौड़ी है, तो चौड़ी होने के कारण क्या होगा, आपको मूवमेंट को जो है अपोजिशन कम मिलेगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। दैट्स वाई रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। मतलब अगर हमारा कंडक्टर थिन है, पतला है, तो रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा। अगर हमारा कंडक्टर थिक है, एरिया ज़्यादा हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, अब हम लोग थर्ड देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब देखिए किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। डायरेक्टली डिपेंड करने का मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाइएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। कैसे, ये देखिए होता क्या है कि सपोज एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे कंडक्टर के एटम्स होंगे, कंडक्टर के एटम होंगे। ऐसे में कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना शुरू करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो। और अगर टेम्परेचर राइज किए, टेम्परेचर हम लोग राइज किए तो क्या होगा, जो कंडक्टर के एटम्स है ये अपने पोजीशन पे क्या होंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, एनर्जी गेन करके वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जा रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इसके मूवमेंट को ज़्यादा हर्डल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज़्यादा दिक्कत होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए आप गाड़ी सीधा चला रहे हैं एनएच पे और कोई जो है ना आपके सामने बीच में ऐसे ऐसे करता रहे, ऐसे 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 करता रहे, आपको गाड़ी चलाने में आसानी होगी या दिक्कत होगी, आपको गाड़ी चलाने में आसानी होगी या दिक्कत होगी, दिक्कत होगी मतलब आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया, आपका मूवमेंट स्लो हो गया, दैट इज व्हाट, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द atoms of the conductor vibrates very frequently due to which the collision of electrons with the atoms increases. Due to increase in this collision the resistance of the conductor increases. क्लियर है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है और घटाने से घट जाता है। और फोर्थ हमारा है नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब यह है कि अलग अलग मटेरियल का, अगर कॉपर का कंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। एल्युमिनियम का अगर कंडक्टर लेते हैं तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। सिल्वर का अगर लेते हैं Ag तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। अगर कंडक्टर लेते हैं तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। क्यों? अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। मतलब नेचर ऑफ मटेरियल मतलब अगर कॉपर का बना है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्युमिनियम का बना है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर का बना है तो रेजिस्टेंस अलग होगा। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होता है सो अलग अलग होता है। और ये लास्ट पॉइंट जो है हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग स्टार्टिंग में इस चीज को देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है अलग अलग शेप का, भले ही सेम मटेरियल का बना हो, बट अलग अलग अगर शेप है तो उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। वहीं पे रेजिस्टिविटी हम लोग देखे थे कि भले ही शेप अलग अलग हो पर अगर वो सेम मटेरियल का बना है तो उसका रेजिस्टिविटी सेम होगा। मतलब रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग रेजिस्टिविटी को देखते हैं कि ये कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। देखिए रेजिस्टेंस जो है 4 फैक्टर पे डिपेंड किया, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। वहीं पे रेजिस्टिविटी जो होता है केवल और केवल 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे और एक नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो मटेरियल पर तो डिपेंड करना लाजमी है। क्यों? अलग अलग मटेरियल जो होगा, अलग अलग चीज के, जैसे एटम, अगर हम कॉपर का कंडक्टर लेते हैं तो कॉपर में कॉपर के एटम्स होंगे ना, तो उसके मटेरियल क्या हो गया, कॉपर मटेरियल हो गया। एल्युमिनियम लेते हैं तो मटेरियल क्या हो गया, एल्युमिनियम का हो गया। अगर हम लोग सिल्वर लेते हैं तो हमारा मटेरियल क्या हो गया, सिल्वर हो गया। मटेरियल चेंज किए तो रेजिस्टिविटी चेंज कर जाएगी, पहली चीज ये क्लियर है। सेकंड, रेजिस्टिविटी भी जो है डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के। ये जो डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के, इट इज ओनली फॉर कंडक्टर, इट इज ओनली फॉर कंडक्टर। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर या अदर मटेरियल की बात करेंगे तो ये अलग होता है। तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली फॉर कंडक्टर। मतलब अगर कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाइएगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा। रीजन सेम है जो रेजिस्टेंस के लिए बताया, क्या कि मटेरियल क्या होता है, एटम्स। कॉपर का अगर एटम है या एल्युमिनियम का या सिल्वर का एटम्स है तो हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे तो हीट दे रहे हैं, वो क्या होगा, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, अब ये वाइब्रेट करेगा और इधर से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या होगा, ज़्यादा रुकावट मिलेगा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? तो रेजिस्टिविटी भी जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है फॉर कंडक्टर। ये ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा टोटल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर
हम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी डायमेंशन और शेप पर या साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, केवल और केवल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का भी चैप्टर पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, हम लोग अब देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की, रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिए, और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट होता है या फिर आप हमें बताते रहिए कि आपको जो भी आगे चैप्टर पढ़ने हैं नए, या फिर जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देखकर ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए, थैंक यू।